अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर तो सबसे पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है टू मेजर द लेंथ, और ये जो है ये मेजर कर सकता है लेंथ को 1 मिलीमीटर से भी स्मॉल जो होती है लेंथ उसको भी जो है वो मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे आप लोगों ने देखना है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो बेसिकली दो जो है वो उसके कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होता है। सबसे पहले तो ये कि ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अलावा आप इसमें डायामीटर और रेडियस वगैरह या एरिया वगैरह भी मेजर कर सकते हैं। असल में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो बहुत स्मॉल थिंग्स की जिनकी हमारे लिए लेंथ लेना या रीडिंग लेना मुश्किल होता है, तो हम उसके लिए जो है वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। अब वर्नियर कैलिपर बेसिकली दो स्केल्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। एक जो है वो वर्नियर स्केल है और एक जो है वो मेन स्केल है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपका ये वाला जो है, ये वाला जो स्केल है, ये वाला जिसके ऊपर मैं पेन फेर रही हूँ, ये जो है ये मेन स्केल है, और ये वाला जो स्केल है दिस इज़ वर्नियर स्केल। अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो ये मेरे पास एक वर्नियर स्केल है, और यहाँ पर ये वाला जो है वर्नियर कैलिपर है, और ये वाला जो स्केल है दिस इज़ द मेन स्केल, और इसके ऊपर ये जो स्केल होता है ये जो होता है ये वर्नियर स्केल होता है। अब बेसिकली जो है वर्नियर स्केल के 2 जार्स होते हैं। अब वो 2 जार्स कौन कौन से होते हैं, एक जो है वो फिक्स्ड जार होता है और एक जो होता है वो मूवेबल जार होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो फिक्स जार जो है वो मेन स्केल के साथ अटैच्ड होता है, और जो मूवेबल जार होता है वो वर्नियर स्केल के साथ अटैच्ड होता है। ये जो है ये खुल भी सकता है और ये इजीली जो है वो बंद भी हो सकता है। जिस तरह किसी चीज़ को ग्रिप करना होता है ये उसी तरह जो है वो यूज़ होता है। अब जो है ये फिक्स्ड जार जो है वो मेन स्केल के साथ अटैच है, और जो मूवेबल जार जो है वो वर्नियर स्केल के साथ अटैच्ड होता है। इसके अलावा जो है मेन स्केल के ऊपर ये जो है इसके अंदर वाला और ये यहाँ से सारा, इसके ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो सेंटीमीटर्स में होती हैं और मिलीमीटर्स में भी होती हैं। और जो ये जो है ये वर्नियर स्केल जो है इसके ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है ये स्मॉल लाइंस आपको इसके ऊपर नज़र आएंगी, दिस वन लाइंस, ये वाली लाइंस जो हैं ये वर्नियर डिवीजन्स भी कहलाती हैं, ये वर्नियर स्केल की डिवीजन्स भी कहलाती हैं। अगर आप बुक में देखें तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये अंदर वाली रीडिंग्स जो अंदर की तरफ हैं और ये वाली जो सारी रीडिंग्स हैं ये जो हैं ये मेन स्केल की रीडिंग को शो कर रही हैं, और ये जो बाहर वाली रीडिंग्स जो हैं ये वाली ये 0 to 10 तक जो लिखा हुआ है ये वर्नियर स्केल की रीडिंग्स होती हैं। जो मेन स्केल की रीडिंग होती हैं वो सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में होती हैं। मेन स्केल वैसे ही होता है सेम जैसे आप लोगों का आर्म स्केल होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं, और ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है इसमें सिंपली जो होती हैं वो 10 डिवीजन्स होती हैं, 10 डिवीजन्स बनी होती हैं कि उसको 10 डिवीजन्स में 10 लाइंस में जो है वो डिवाइड किया होता है। यहाँ तक तो थी जो आपकी वो कंस्ट्रक्शन थी। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट आपने सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अगर आप इसके फॉर्मूला में देखें तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग। अगर आप देखें तो आपके स्केल में सबसे छोटी रीडिंग कौन सी होगी, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा 1 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं है। मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग जो 0 के बाद पहली लाइन आती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। तो इसका मतलब है कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है, और वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल कितनी डिवीजन्स होती हैं, 10 डिवीजन्स होती हैं। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन बनेगी, आपने सिंपल स्टार्ट में लगा लेना है द डिफरेंस बिटवीन द वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, के द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल के मेन स्केल के ऊपर जो है वो सबसे छोटी वाली जो है डिवीजन और एक वर्नियर स्केल की डिवीजन जो है ये क्या कहलाएगी, ये लीस्ट काउंट कहलाएगी, जो कि 0.1 मिलीमीटर बनेगा। वो 0.1 मिलीमीटर कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। वो ऐसे बनेगा कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, और जो वर्नियर स्केल के ऊपर जो टोटल डिवीजन्स होती हैं वो 10 होती हैं।
जब आप 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1 मिलीमीटर जो है ये इस बात को शो कर रहा है कि मेन स्केल की इसमें 1 डिवीजन होगी और 1 ही डिवीजन जो होगी वो वर्नियर स्केल की होगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की और एक ही डिवीजन जो होगी वो वर्नियर स्केल की होगी, तो ये 0.1 मिलीमीटर बन जाएगा। और यहाँ पर जो है ये लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर होगा। अब आगे अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो है सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं ज़ीरो एरर, कि किसी भी वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है या नहीं है। और ज़ीरो एरर हम लोग कब देखते हैं? ज़ीरो एरर हम तब देखते हैं जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों बंद। जैसे मैं यहाँ को पर आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ कि ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है ये बंद है, तो अब यहाँ पे जो है हम इनकी ज़ीरो एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कब जो है वो ज़ीरो एरर नहीं होता। जब अब आपने ये माइंड में रखना है कि जो अंदर वाला स्केल है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा था, वो मेन स्केल होगा और जो बाहर वाला स्केल था वो वर्नियर स्केल था। जैसे आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है ना कि ये अंदर वाला स्केल जो है ये मेन स्केल है और ये बाहर वाला जो है ये क्या है? वर्नियर स्केल। अच्छा, मैंने अब आपको ये बता दिया है कि आपने जो है वो ज़ीरो एरर कब देखना है, आपने ज़ीरो एरर बंद में देखना है, ठीक है। अब आपने इस चीज़ का माइंड में रखना है कि कब ज़ीरो एरर नहीं होता, मीन्स अगर ज़ीरो एरर नहीं है तो फिर हमारे लिए कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो एज सच प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हम इजीली जो है उसे रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो एरर हो तो कैसे होगा? अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि बाहर वाला वर्नियर स्केल है और अंदर वाला मेन स्केल है, तो जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो ज़ीरो एरर नहीं है। इसको इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन बनेगी, व्हेन द वर्नियर स्केल ज़ीरो and the main scale 0 is coinciding with each other. Coinciding means matching, coinciding with each other, so it is called no zero error, or you can also say the zero error is zero. Zero error is zero का क्या मतलब है कि zero error नहीं है, it means that there is no zero error. अब आगे जो है इसी से ऑपोजिट बात आप लोगों ने लेनी है कि कब जो है वो ज़ीरो एरर होता है। ज़ीरो एरर कब होता है? ज़ीरो एरर जो है वो तब होता है जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड ना करे, मैच ना करे, तो देयर इज़ ज़ीरो एरर, ठीक है। व्हेन वर्नियर स्केल ज़ीरो एंड द मेन स्केल ज़ीरो आर नॉट कोइंसाइडिंग, आर नॉट मैचिंग, सो देयर इज़ ज़ीरो एरर। अब आप आगे देखो तो ज़ीरो एरर की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड द नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जो मेन स्केल होता है ना वो हमारे पास फोकस होता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। वर्नियर स्केल जो होता है वो मूव कर सकता है। अब अगर वर्नियर स्केल जो है वो राइट साइड पे है मेन स्केल से, दोबारा बता रही हूँ, अगर वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल से राइट साइड पे, वर्नियर स्केल ज़ीरो इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल से राइट साइड पे आपने समझना है कि मेन स्केल जो है वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, उसका ज़ीरो। वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के राइट साइड पे हो तो आपका जो एरर होता है वो पॉजिटिव होता है। अक्सर बच्चे जो है वो लिख देते हैं इफ़ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड देन the error is positive. No, you have to write the proper definition. If the vernier scale 0 is on the right side of main scale then the error is positive, ठीक है। अब इसी तरह इसी के ऑपोजिट जो होगा वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे होगा? इफ़ द वर्नियर स्केल 0 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल, अगर जो है वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से लेफ़्ट साइड पे होगा तो आपका एरर पॉजिटिव होगा, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से राइट साइड पे होगा तो आपका एरर जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव होगा।